एक अर्थ जो ये कथा जब सुनते हैं तो फिर मन में बड़ी पीड़ा होती है। उसमें तो लगता है कि हमारा तो कोई गुरु ही नहीं है, और जो हमारे गुरु हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है। देखिए, एक बार नहीं, ये बात मैंने 20 बार बोली है। गुरु वह है जिससे हमारा परिवर्तन हो रहा है, और फिर वहां से श्रद्धा टिकती नहीं है। जिनके प्रियन राम वेदेहि, और जो हमें ईश्वर से अलग करता है, जो हमें भगवान से अलग करता है, ऐसा गुरु कभी हमारा गुरु नहीं हो सकता। और वहां से हटने में हमें ऐसे अपराध नहीं लगता जैसे शुक्राचार्य से दूर होने पर राजा बलि को कोई अपराध नहीं लगा। ये तो हमारे ग्रंथों में ही वर्णन है। भगवान का विरोध शुक्राचार्य ने किया, बलि राजा दूर जाकर के खड़े हो गए। परमात्मा ने ये तो नहीं कहा था तूने अपने गुरु की बात नहीं मानी है, इसलिए मेरी कृपा तेरे ऊपर नहीं होगी। तो गुरु का अर्थ है ही यह है कि अंधकार से मिलाकर, हटाकर हमें प्रकाश के पहाड़ पर बिठाता हुआ, और वो हमें ईश्वर से जोड़ देता है। आज ही की कथा में मैंने पूज्य डोंगरे जी महाराज की एक बात रखी थी, जिसके पास बैठने से हमें ईश्वरीय सत्ता नजर आती है, जिसके पास बैठने से ईश्वर के साथ जुड़ाव होता है, हमारे प्रश्नों का समाधान होता है, और हम भगवान के चरणों तक और उसमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं, वह हमारा गुरु है। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो भले ही दीक्षा नहीं ली है, मैं बोलूँगा, लेकिन जिनके द्वारा हमारे जीवन का परिवर्तन हो रहा है, तो हे पार्वती, एतत्सर्वं परित्यज्य गुरुमेवं समाश्रयेत्, जिनसे हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है, और उनको गुरु मानकर अपनी जिंदगी का निर्वहन करते हुए गुरुमेवः समाश्रयेत्, उनका आश्रय लेकर के अपने जीवन को धन धन कर लें, अपने जीवन को कृतकृत कर लें। अब कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुजी ऊपर पधार गए, अब गुरुजी तो है नहीं, कुछ माताएं सो रही हैं, पुरुष लोग सो रहे हैं, लेकिन चारपाई नीचे ना गिर जाए, वो चेयर कुर्सी नीचे ना गिर जाए, इतना ध्यान रखिएगा। जब गुरुदेव पधार गए, ऊपर चले गए, तो अब क्या करें? मंत्र गुरुदेव ने दिया है, उसका जप कीजिए, और जिंदगी के समाधान के लिए धरती पर बहुत संत हैं, जो आपको बढ़िया मलूक लगता है उसको अपनी समाधान की डायरी बना लीजिए, उसी में कल्याण हो जाएगा। पूछा जाता है कि मंत्र दीक्षा किससे लें? अब जो मरासुई धरे हुए हैं, कुछ ही समय के मेहमान हैं, ऐसा गुरु तलाशिए जिसके पास 10, 20, 25, 30 साल रहकर जीवन का निर्वहन कर सके। जो मरासुई धरे हैं, अब जाए वे ही भाई है महाराज, दीक्षा ले इस साल तो अगली साल लगे कि गुरुजी पधार गए, ऐसा। हाँ बिल्कुल, ये भी बिल्कुल, मैंने तो संतों के मुख से बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं। गुरुजनों के सानिध्य में बड़ा जीवन को आनंद मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज बड़े अद्भुत साधु हैं, मैं उनके ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैं उनकी किताबों का स्वाध्याय करता हूँ। उनको किसी ने पूछा, कहा गुरुदेव, गुरु बनाए तो कितनी उम्र का होना चाहिए, उसकी उम्र कितनी हो? तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा, गुरु जिसको बना रहे उसकी इतनी उम्र हो कि 25-30 साल उसके सानिध्य में अपने जीवन का आनंद लाभ प्राप्त कर सके। ये नहीं कि वो मरासू धरा है बिल्कुल भी। तो वो बोलते हैं, साधुओं की बात बड़ी अद्भुत होती है, बहुत आनंद देने वाली होती है। तो बड़ी सुंदर बातें, अद्भुत बातें। एतत्सर्वं परित्यज्य गुरुमेवं समाश्रयेत्। एतत्सर्वं परित्यज्य गुरुमेवं समाश्रयेत्, जिनसे सीखने को मिल रहा है, जिनसे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, तो भगवान शंकर कहते हैं कि उस गुरु को छोड़ करके कहीं भी मत जाइए, उसके सम्यक आश्रय में जीवन का निर्वहन कीजिए। जिनसे हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उनके सम्यक आश्रय में रहिए,
बड़ी अच्छी बात कही। गुरु भक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते तलोके स्फुट भक्तारो देवर्षि पितृमानवः। विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है। कितनी सुंदर बात कही। जितनी भी संपूर्ण विद्याएं हैं, विद्या मुक्ति दिलाती है। तो ये विद्या है वो गुरुदेव के मुख में रहती है, भगवान शंकर कहते हैं, और यह गुरुदेव की भक्ति से प्राप्त हो जाती है।